नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिजल्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में डिस्कशन होगा जियो का, और जियो के ढेर सारे पैरामीटर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो लाइक कीजिए, हम ये वीडियो छोटी रखेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। रिलायंस का स्टॉक आपको रखना चाहिए या नहीं, आप बहुत ध्यान से चीज़ों को मैं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे खुद से। तो चलिए चलते हैं। जो डेटा हमारे साथ शेयर किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, बीएससी इंडिया को पूरा सवार इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। हमारे सामने डेटा है जियो का, और बहुत ध्यान से आप एक एक चीज़ समझिएगा। मैं बहुत छोटी वीडियो आपके लिए रख रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ सर्विसेज, आपको पता है जो आप रिचार्ज वगैरह कराते हो, वहाँ से इनको जो रेवेन्यू आया 22,858 करोड़ रुपए का आया, जो कि बढ़ा हुआ है पिछली बार से 5.5% के आसपास। ठीक, अगर आप इसको 9 महीने के पीरियड पे कैलकुलेट करोगे, पिछले 9 महीने के फाइनेंशियल ईयर 2021, तो फिर हमें एक चीज़ दिखाई देगी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये कम है। इसका मतलब जो पिछले 2 क्वार्टर्स हैं इससे वहाँ पर कम ही रिजल्ट आया हुआ है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज है वहाँ पर कम आई हुई है। क्योंकि ये अगर हम इससे भी कैलकुलेट करें तो लगभग 67 या 68 हज़ार करोड़ जा रहा है। ठीक, चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19,000 करोड़। ठीक, अब ये दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, रिचार्ज और सर्विसेज को अगर हम जोड़ लेते हैं, तो हमारे सामने जो एग्जैक्टली डेटा आएगा वो अलग सिनारियो में चला जाएगा, और उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना नहीं है। हमको चाहिए प्रॉफिट आप कितना निकाल के दिए हो। 3,489 करोड़, किसके मुकाबले 3,020 करोड़, जो कि ग्रोथ है 15.5% की। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया है वो किया है आरपू ने, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। और इस चीज़ को मैं बहुत बड़ा थम्सअप देता हूँ कि जियो ने इस पर फोकस करके इसको इम्प्रूव किया है। और अगर आप आरपू समझने की कोशिश करोगे तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आपको इनका आरपू दिखाएंगे, अन्य चीज़ों को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हमारे सामने आ चुका है आरपू ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑफ 151 पर सब्सक्राइबर पर मंथ अगेंस्ट 145, यानी कि 6 रुपये। अगर इनके पास मान लेते हैं 5 करोड़ कस्टमर्स भी हैं, तो ये अगर 6 रुपये भी बढ़ा है, मैं 5 करोड़ नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एग्जैक्टली डेटा भी हमारे साथ शेयर किए होंगे। टोटल कस्टमर बेस 31 दिसंबर 2020 को जो थे वो थे 410 मिलियन। इसका मतलब सोचिए 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और जब वो 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 250 करोड़ रुपए इनके पास आ गए, सिर्फ और सिर्फ आरपू के इम्प्रूवमेंट पे। और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप यहाँ पर अगर इसका इम्प्रूवमेंट देखोगे ना 250 करोड़ से ज़्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ आरपू के कारण आया हुआ है। और ये आरपू के कारण मैं जियो को प्रेफरेंस 2 नंबर पे देता हूँ, और एयरटेल को अगर मैं यहाँ पर लाना चाहूँ, और ये यहाँ पर एयरटेल बाजी जीत जाता है। 162 रुपये की आरपू है उनकी, जो कि बहुत बड़े नंबर के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जियो को अभी भी पछाड़े हुए हैं। इस बार तो उनकी आरपू और तगड़े से बढ़ जाएगी। मैं ये पिछली बार का डेटा डिस्कस कर रहा हूँ। तो समझिए कि एयरटेल और जियो में जो फाइट चल रही है वो बहुत बड़े लेवल पे है। मैंने एक आपके साथ क्वेरी भी पूछी हुई थी कम्युनिटी पोस्ट में, आपने भी हो सकता है वहाँ पर जवाब दिया हो कि आपके यहाँ परफेक्ट नेटवर्क किसका रहता है। तो एयरटेल वहाँ पर मतलब क्लियर विनर था हमारे सामने, दूसरे नंबर पर जियो था। और एयरटेल अगर पा रहा है 162 का आरपू, तो वो उसे डिजर्व भी करता है। क्या रिलायंस इसे और इम्प्रूव कर सकेगा? जी हाँ, रिलायंस के जियो ने रिलायंस के रिजल्ट में बहुत बड़े 4 चांद को लगाया है। नहीं तो जो जिस हिसाब से रिटेल सेगमेंट में ये मतलब डाउन साइड हमारे सामने लिखाए हैं, मैं आपको एक बार के लिए दिखाना चाहूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक कंप्लीट एनालिसिस दिखाऊंगा सेक्टर वाइज, कि कैसे सेक्टर वाइज इनकी परफॉर्मेंस आई है। यहाँ पर समझिएगा, रिलायंस रिटेल में आप देखेंगे 8% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है रिलायंस रिटेल के वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज में, जो कि एक सच में नेगेटिव नंबर है। कोविड से अभी ये कंपनी कम से कम रिटेल सेगमेंट में बाहर नहीं आ पाई है। अभी फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील वगैरह हुई है वहाँ पर हमको मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। खैर ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे थे जियो के बारे में। और जियो के बारे में ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देंगी, जिसमें से इंटरेस्टिंग डेटा जो हमारे सामने है वो है कि डेटा कंजम्पशन कितना हुआ, ठीक है, वॉइस कॉल कितनी ट्रैफिक के साथ आई, ये सब 97,496 करोड़ मिनट भारत वाले बात करने में बर्बाद कर रहे हैं। टोटल डेटा ट्रैफिक इनका आया 1586 करोड़ जीबी का। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आरपू। और आरपू के मामले में जियो अभी एयरटेल से पछड़ रहा है, लेकिन अपने आरपू को जो ये 6 रुपये इंप्रूव किए हैं, वहीं से इनका 250 प्लस करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आया है, जो कि इस प्रॉफिट में लगभग 75% योगदान बढ़ाने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में 75% का योगदान आरपू का है। और आरपू एयरटेल का नंबर 1 है। तो अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में कोई कंपनी चूज करनी है तो वो हो गई एयरटेल। लेकिन जब आप रिलायंस लेते हो तो आप सिर्फ टेलीकॉम स्टॉक नहीं ले रहे हो। और यही मैं कह रहा हूँ कि जियो ने रिलायंस के रिजल्ट को मतलब बचाया है। हमको एक अच्छा रिजल्ट अगर रिलायंस का दिखाई दे रहा है तो उसमें पूरा योगदान जियो को जाता है। और यही चीज़ मैं आगे के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिलायंस का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा फोकस आपको जियो पे रखना है, जियो की परफॉर्मेंस पे रखना है, जो कि टॉप नॉच चल ही रही है। तो जियो
ने रिलायंस को एक थम्स अप दिया है। रिलायंस इसलिए भागेगा बढ़िया। अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव भी होती है, रिलायंस चलेगा जियो के दम पे। अन्य बिजनेसेस को हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस वीडियो में यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। आरपू के मामले में एयरटेल नंबर 1 है, जियो नंबर 2 है और आइडिया सबसे पीछे है। आइडिया को बहुत ज़्यादा वर्क करना है इस पर, क्योंकि आपके नेटवर्क की क्वालिटी जितनी दुरुस्त होगी उतना ही दुरुस्त आपका आरपू होगा। चार्ट पे कोई खास एक्सप्लेनेशन आपको अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, अगली वीडियो अगर बनाऊंगा तो उसमें मैं दे दूंगा। बाकी पिछली रिजल्ट वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने चार्ट पे आपको एनालिसिस दिया हुआ है। तो बस यही थी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। आप आरपू के बारे में क्या सोचते हो और रिलायंस किन सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, तो आप इसको मतलब अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालना चाहोगे या फिर आपको अभी ही पसंद है, ये सब बातें आप बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपको जियो की परफॉर्मेंस कैसी लगी ये भी नीचे बताइएगा। अभी के लिए बाय।